अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के अक़साम। तो आइए शुरू करते हैं एडवर्ब के अक़साम को। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 331। एडवर्ब्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। एडवर्ब को बांटा जा सकता है मुख्तलिफ दर्जों में उनके माने के हिसाब से, यानी एडवर्ब जो होता है उनके माने के हिसाब से हम चंद दर्जों में उन्हें तकसीम कर सकते हैं। और वो है नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ मैनर, and number 5 adverb of degree, and number 6 adverb of affirmation and negation, and number 7 adverb of reason। यानी एडवर्ब को हम 7 किस्मों के अंदर बांट सकते हैं उनके मानी के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे शुरू में। In the beginning, adverb of time। adverb of time क्या होता है? तो ये देखते हैं which shows when। यानी adverb time वो होता है जो हमें ये दिखाए कि कब, यानी उसमें, यानी अगर आप कब के ज़रिए से आप जो सवाल कर रहे हैं उसके जवाब में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो adverb of time होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं आई हैव हर्ड दिस बिफोर। मैं इसको पहले सुन चुका हूँ। तो अगर आप सवाल करें कि आपने कब सुना, तो आप क्या जवाब दोगे? पहले। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है बिफोर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि हमें ये दिखाता है कि कौन सा काम कब हुआ या किस वक़्त हुआ। तो कब के सवाल में जो आंसर आए तो वो आंसर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, दैट डे ही अराइव्ड लेट। उस दिन वो लेट से आया। तो अगर आप सवाल पूछेंगे कि वो कब आया, तो उसके जवाब में जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा लेट। तो ये जो लेट है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला देखते हैं, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब हम काम करना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप काम कब शुरू कर रहे हो, तो आप कह रहे हो नाउ, अब। तो आपने देखा कि इस व्हेन के जवाब में जो वर्ड आया वो क्या है? नाउ। ही कॉल्ड हियर अ फ्यू मिनट्स एगो। उसने यहाँ पर बुलाया था चंद मिनट पहले। कब बुलाया था? चंद मिनट पहले। तो कब के जवाब में जो आंसर आया वो क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पर एगो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम लेटली। मैंने उसके ज़रिए से अभी लेटर हासिल किया है, जल्द ही। तो यहाँ पर देखिए लेटली क्या है? एडवर्ब है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द एंड सून कम। द एंड सून केम, अंजाम जल्द ही आया। तो यहाँ पर सून क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही कम्स हियर डेली। वो यहाँ पे रोज़ आता है। तो ये डेली क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हर्ट माई नी येस्टरडे। मैंने ज़ख्मी कर लिया अपने घुटनों को कल। तो यहाँ पर येस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे देखते हैं, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी। मैंने उससे पहले ही कह दिया है या बोल दिया है। तो ऑलरेडी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम।
वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, खोए हुए वक़्त, ज़ाय किए हुए वक़्त कभी लौट करके नहीं आते। तो यहाँ पर नेवर जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे चलते हैं। ही वंस मेट मी इन कैरो, वो मुझे एक मरतबा काहिरा में मिला है। तो वंस क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, उस वक़्त से मैंने उसे नहीं देखा है। तो सिंस ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपने देखा कि यहाँ पर कब के जवाब में जो आंसर आ रहे हैं वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की मतलब जो पहचान है वो ये है कि जो हमें ये बतलाए कब, यानी वो काम कब हुआ, किस वक़्त हुआ, तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, या तो आइए अगला एडवर्ब अब देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, विच शोज़ हाउ ऑफन, जो हमें ये दिखाए कि कोई चीज़ या कोई काम कितनी बार हो रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जो हमें नंबर ऑफ टाइम बताए, यानी टाइम के नंबर को बताए, टाइम के तादाद को बताए, तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने 2 मरतबा आपको बताया है। तो यहाँ देखिए ट्वाइस आया, 2 मरतबा, तो ये नंबर ऑफ टाइम को बता रहा है, ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी बार हुई। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। तो यहाँ देखिए वंस ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये दिखा रहा है कि ये काम जो है ये कितनी बार हुआ। अगला सेंटेंस, ही ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक्स, वो कभी कभार मतलब गलती करता है। तो ऑफ्टन या ऑफन आप दोनों रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कभी कभार नंबर ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो सेल्डम है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आपने देखा यहाँ पर चारों सेंटेंसेस के अंदर जो एडवर्ब इस्तेमाल किए गए हैं, ट्वाइस, वंस, ऑफ्टन या सेल्डम, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। ये हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ टाइम बताते हैं। ओके, आगे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने दोबारा बुलाया। तो यहाँ पर अगेन क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू दिस बेस्ट, टू हिज बेस्ट, यानी वो हमेशा कोशिश करता है अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वो अक्सर व बेशतर गैर रेडी होकर के आता है। तो यहाँ पर आपने देखा अगेन, ऑलवेज एंड फ्रिक्वेंटली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। हमें ये बतला रहे हैं ये कि ये काम कितनी बार होता है। ओके, तो जहाँ पर भी आप सवाल पूछें हाउ 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 मच या हाउ ऑफन, ओके, तो वहाँ पर मतलब जो जवाब आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये रहा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बतलाने के लिए कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। नंबर 3 है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के माने होते हैं मतलब जगह, विच शोज वेयर, जो ये दिखाए कि कौन सा काम किस जगह हो रहा है। तो उसके जवाब में जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं, स्टैंड हियर, यहाँ खड़े होइए।
तो आपने देखा हियर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो ये दिखा रहा है कि उसको यानी कहाँ पर खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है। गो देयर, वहाँ पे जाओ, तो वहाँ ये क्या है, मतलब देयर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द लिटिल लैम्ब फॉलोड, छोटे मेमने ने मतलब पीछा किया, तो यहाँ पर देखिए फॉलोड ये वर्ब भी है और क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, यानी वो लैम्ब जो था, जो मेमना था, उसने वो पीछे पीछे मतलब चला, तो यहाँ पर लैम्ब फॉलोड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैरी एवरीवेयर, हर जगह मतलब खुशी हो, तो एवरीवेयर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, अगला एग्जांपल, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, तो अप ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इज मिस्टर दास विथ इन, क्या मिस्टर दास अंदर हैं, तो यहाँ पर विथ इन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द हॉर्स गैलोप्ड अवे, मतलब घोड़ा तेज भागते हुए दूर चला गया, तो यहाँ पर अवे जो है क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगला एग्जांपल देखते हैं, माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर है, तो आउट यहाँ पर आउट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम इन, अंदर आइए, तो इन जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वर्क बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाओ, मतलब पीछे जाओ, तो यहाँ पर आपने देखा कि बैकवर्ड, इन, आउट, हियर, देयर, फॉलोड, एवरीवेयर, अप, विथ इन, अवे, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं। तो जो तारीफ़ है एडवर्ब ऑफ प्लेस की वो ये है कि हमें ये बतलाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है और कौन सी चीज़ कहाँ है, तो उसके जवाब में जो आपको रिप्लाई मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, जो जवाब मिलेगा, वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा तीसरा। अब देखते हैं हम चौथा को, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी मैनर वाले एडवर्ब्स, विच शोज़ हाउ आर इन व्हाट मैनर, जो हमें ये दिखाए कि कोई काम किस तरीके से किया गया है या किस अंदाज से किया गया है, तो वो क्या होगा, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो आइए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद साफ साफ रीड करता है, तो यानी मतलब रीड करने का जो उसका अंदाज है, जो तरीक़ा है, जो मैनर है, वो क्या है, साफ साफ, क्लियरली। तो यानी मतलब कैसे के जवाब में जो आंसर, कैसे के सवाल में जो मतलब जो जवाब आएगा, तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, द सिख फाट ब्रेवली, सिखों ने बहादुरी से लड़ा, तो यानी ये जो ब्रेवली है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि हमें ये दिखाता है कि इन्होंने फाइट कैसे की, किस तरीके से की, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन, ये कहानी काफ़ी अच्छे से लिखी गई है, तो यहाँ पर जो वेल है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। द बॉय वर्क्स हार्ड, लड़का सख्त मेहनत करता है, तो यहाँ पर जो हार्ड है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा सोया आवाज़ से, यानी मतलब वो खर्राटे ले रहा था, तो यहाँ पर जो साउंडली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी मतलब वो कैसे सोया, आवाज़ से सोया, तो यानी मतलब कैसे के जवाब में आप जो भी आप जवाब हासिल करें, जो आपको रिप्लाई दिया जाए, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। आई वॉज एग्रीबली डिसअपॉइंटेड, मैं इत्तेफाकन ना उम्मीद था, तो यहाँ पर एग्रीबली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, खामोशी से और गमी से हमने उनको दफन किया, तो यहाँ पर देखिएगा स्लोली एंड सैडली ये दोनों
एडवर्ब हैं और एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। ओके, यानी हम लोगों ने उन्हें यानी मतलब कैसे दफन किया, तो उसका जवाब क्या है? स्लोली एंड सैडली। तो हाउ के जवाब में जो भी, हाउ के सवाल में जो भी आंसर आए तो वो कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इज दैट सो? क्या वो ऐसा है? तो यहाँ पर सो देखिए, सो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। यू शुड नॉट डू सो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा सो जो है क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। दस ओनली विल यू सक्सीड, सिर्फ इसी तरीके से, इसी मैनर से आप कामयाब होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 है, 10 ये क्या है? एडवर्ब है, 10 ओनली, और एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हमने यहाँ पर मतलब ये देखा एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें ये बतलाए कि कोई काम मतलब कैसे की जा रही है और कैसे हो रही है। उसके जवाब में, उसके सवाल में जो आंसर आएगा तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। अब आइए हम आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, तो ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी विच शो हाउ मच एंड इन व्हाट डिग्री, जो हमें ये दिखलाए कि कितना मतलब कोई चीज़ है और वो किस हद तक है। तो अगर किसी सवाल के जवाब में जो सवाल स्टार्ट होता हो कितना या किस हद तक, तो उसके जवाब में जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। यानी मतलब इस एडवर्ब को मतलब दो नाम दिया जाता है, या तो आप कह सकते हो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए से बातें समझ में आती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह था। यानी वो कितना मतलब लापरवाह था? तो जवाब में आया टू केयरलेस। तो यहाँ पे जो टू इस्तेमाल किया गया है, ये टू जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इज़ दैट एनी बेटर, क्या अब ज़्यादा अच्छा है? तो यहाँ पर जो एनी आया है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री कह सकते हो। These mangoes are almost ripe, ये आम तकरीबन सारे पक चुके हैं। तो यहाँ पर almost क्या है? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अगला एग्जाम्पल, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल से रेडी हूँ। तो यहाँ पर यानी फुली जो इस्तेमाल किया गया ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ओके, तो क्या है ये? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो मतलब मतलब अगर आप सवाल पूछ रहे हैं कि कोई काम किस हद तक हुआ है या कितना है, तो उस सवाल के जवाब में जो आपको आंसर मिले, जो आपको रिप्लाई मिले, तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी होगा। ओके या तो आज यहीं तक। आज हमने जाना 5 एडवर्ब्स के बारे में, और वो थे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड नंबर 3 एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नंबर 4 एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एंड नंबर 5 एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। तो ये आज हमने जान लिया 5 के बारे में, और इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद 2 एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे, जो कि है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड
negation. So I hope that you understood today's lecture. Inshallah, see you later. Assalamu alaikum.